तो आज जिस मूवी को लेकर आए हैं वो मूवी है द मशीनिस्ट। द मशीनिस्ट एक ऐसी थ्रिलर मूवी है जिसमें हीरो की भूमिका निभाई है हमारे क्रिस्टियन बेल ने, जो कि हम बैटमैन के तौर पर बहुत जानते हैं। क्रिस्टियन बेल अपनी किसी भी रोल के लिए किसी भी हद तक उसकी डेडिकेशन दिखाते हैं। जैसे इस मूवी के लिए उन्होंने 28 kg अपना लॉस किया और चरम सीमा तक पहुँचे, क्योंकि इसके आगे तो कुछ नहीं, सिर्फ हड्डियाँ बचती थी। तो इसमें दिखाया दिया गया है कि जो हमारा हीरो है वो इंसोमेनिया का शिकार है, जिसको रात को नींद नहीं आती और इस कारण उसका वेट लॉस हो रहा है और इन सब से उसकी ज़िंदगी में क्या असर हो रहा है, चलो देखते हैं। तो आज की कहानी जब शुरू होती है उसमें दिखाया जाता है कि कहानी का हीरो ट्रेविस एक मिनी ट्रक के पास खड़ा होता है और उसके कंधों पर एक कालीन होता है। कालीन में को जब कंधों पर उठाकर लेकर जा रहा होता है तो वो बहुत ही घबराया हुआ होता है, उसके आंखों में डर सा बना हुआ होता है और वो देखता है कि उसके पीछे एक इंसान बैटरी लेकर आ रहा हुआ है। और जो कालीन लिया होता है उसमें एक लाश होती है। लाश उस इंसान की होती है जिसको ट्रेविस ने इस कहानी में मार दिया होता है, खून कर दिया होता है। खून करने के बाद वो उस लाश को ठिकाने ले जाने के लिए लेकर जा रहा होता है, लेकिन तभी उसके ऊपर एक तेज लाइट पड़ती है, तेज रोशनी पड़ती है, जिसके साथ उसकी आंखों में लाइट सी पड़ जाती है और वो हैरान हो जाता है और ऐसे डर जाता है जैसे उसने कोई एक भूत देख लिया होता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन आता है, ट्रेविस अपने घर में होता है जहाँ पर वो वॉश बेसिन में अपने हाथ और मुंह दोनों को साफ कर रहा होता है, धो रहा होता है। तभी वो शीशे में खुद को देख रहा होता है कि बहुत हैरानी से दिखता है। उसमें दिखाया जाता है कि उसके बैकग्राउंड में एक स्टिकी नोट लगा हुआ होता है। स्टिकी नोट में लिखा हुआ होता है हु आर यू, तुम कौन हो। इसके बाद कहानी में बैकग्राउंड में जो चलता है वो फ्लैशबैक चलता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ट्रेविस एक प्रोस्टिट्यूट स्टीवी के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहा होता है। टाइम स्पेंड करने के बाद वो जब बाथरूम में जाता है तो वो देखता है कि वो पहले से बहुत ही पतला हो जा रहा है, बहुत ही कमज़ोर होता जा रहा है, उसका वेट भी लॉस हो रहा है। इसके बाद जब वो वहाँ से वापस आने के लिए अपने कपड़े चेंज कर रहा होता है तो उसकी जो प्रोस्टिट्यूट होती है वो उसको बोलती है कि वो बहुत ही दुबला होता जा रहा है, उसके शरीर बहुत कमज़ोर होता जा रहा है। अगर वो ऐसे ही स्पीड से कमज़ोर होता जाएगा तो वो एक दिन दिखना बंद हो जाएगा। लेकिन वो इस बात को हंसी में ले लेता है, मजाक में ले लेता है और एक अच्छी खासी टिप देकर वहाँ से चला जाता है। कंपनी में काम कर रहा होता है, कंपनी में वो मशीनिस्ट होता है, उसको घर एक रूल रेगुलर होता है और मशीन चलाने बहुत ही हुनर होता है। कंपनी का एक मुलाजम इस बात को मानता है। उसके जो दोस्त होते हैं वो भी उससे हर बात के लिए थोड़े थोड़े टाइम बाद अगर उसको मदद की ज़रूरत होती है तो उससे मदद ले लेते हैं। लेकिन इस कंपनी का जो मैनेजर होता है उसकी ट्रेविस के साथ कुछ खास बनती नहीं है और वो उससे हर पल झगड़ा करने के लिए कुछ ना कुछ मौका ढूंढता रहता है उसको परेशान करने का। इसके बाद लॉकर रूम का सीन आता है जहाँ पर सभी ऑपरेटर्स और मशीनिस्ट होते हैं वो एक अपने कपड़े वगैरह चेंज कर रहे होते हैं छुट्टी करने के लिए और ट्रेविस को भी बोलते हैं उसके साथ घूमने जाने के लिए, लेकिन वो वहाँ पर मना कर देता है क्योंकि ट्रेविस को शाम को हर रोज़ एयरपोर्ट पर जाकर एक लड़की होती है मारिया, उसके पास जाकर वो उसको कॉफ़ी पीना अच्छा लगता है वो, और ट्रेविस को उसके साथ बातें करता बहुत ही अच्छा लगता है, जैसे वो खुश होता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन आता है जहाँ पर घड़ी में टाइम दिखाया होता है 1:30। ये 1:30 को आप नोट कीजिएगा क्योंकि जब भी इस फिल्म में मूवी टाइम पीस को दिखाया जाता है, टाइम को दिखाया जाता है, टाइम पर हमेशा टाइम यही होता है 1:30। और ये 1:30 का क्या सीन है ये आपको मूवीज़ के एंड में ही पता चलेगा। और इस मूवी में जो छोटी छोटी बातें हैं आप इनको जरूर याद रखना क्योंकि इन छोटी छोटी बातों का एक कंक्लूजन निकलेगा एंड में। नेक्स्ट सीन में आता है ट्रेविस रात को टीवी देख रहा होता है लेकिन उसको नींद नहीं आती, तो इसके लिए क्या करता है वो एक डायरी पकड़ लेता है और कुछ पढ़ने लगता है। क्योंकि इसको इंसोमानिया की बीमारी है इसलिए इसको 1 साल से वो सोया नहीं है और इस बीमारी के कारण उसका वेट भी लॉस हो रहा है और इसी कारण वो जब भी रोज़ अपना वेट चेक करता है तो उसका वेट पहले से कम हुआ होता है और उसको वो रिकॉर्ड करता रहता है। तो जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है वो अपने आप में कुछ मेंटली प्रॉब्लम आती है और वो अपने आप ऐसी हरकतें करने लगता है जैसे कोई नॉर्मल इंसान ना करे। तो इसके बाद नेक्स्ट सीन आता है, उसका जो मैनेजर होता है वो कंपनी के जीएम के पास जाता है और उसकी शिकायत कर देता है कि ट्रेविस कंपनी में नशा वगैरह करके आता है और नशा करके ही वो कोई ना कोई मशीन चलाता रहता है।
तो उसका जो जीएम होता है ट्रेविस के साथ बातें करता है कि उसकी तबीयत ठीक है, कोई उसके प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके बाद वो बोलता है कि वो अपना अपना टेस्ट कराए, ब्लड टेस्ट कराए, ताकि वो चेक करे कि उसके ब्लड में किसी तरह का नशीला पदार्थ तो नहीं है। तो ये सब करके टेस्ट कराकर ट्रेविस अपनी गाड़ी में आकर बैठता है और सिगरेट पीने लगता है। तो सिगरेट पीता हुआ जब बैठा होता है तो उसके पास एक आदमी आता है, उसके साथ बातें करने लगता है। लेकिन ट्रेविस उसको बोलता है वो उसको नहीं जानता। तो वो बोलता है कि कंपनी में एक ऑपरेटर है जो पुलिस में उसको पकड़ लिया है, उसकी जगह पर वो कंपनी में आया और काम करने लगा है। तो इसके बाद ट्रेविस कंपनी में दोबारा जाता है और काम करने लगता है अपने एक फ्रेंड के साथ। और तभी वहाँ पर वो इवान को भी देखता है, एक वेल्डिंग कर रहा होता है जो। तो वो इवान को देखता है, इवान उसको देखकर एक गला काटने का निशान का सिंबल दिखाता है और उसको इशारा करता है, जिसके कारण वो ट्रेविस डर जाता है और मशीन को ऑन कर देता है गलती से। जिसके कारण क्या होता है, उसके जो साथ का ऑपरेटर होता है, आदमी होता है, उसका हाथ मशीन में फंस जाता है। और मशीन में फंस जाने के कारण वो मशीन के कटर के साथ जाता है, लेकिन उसकी जो मशीन होती है वो बंद नहीं हो पाती। जिससे क्या होता है, वो उसका हाथ कटने जा रहा होता है कटने के लिए, और वो चिल्लाने लगता है अपनी मदद के लिए, सभी को पुकारने लगता है। लेकिन सभी जब मदद के लिए आते हैं तो वो उसका हाथ निकाल नहीं पाते। और इसके कारण क्या होता है, उस आदमी का जो हाथ होता है वो मशीन में कट जाता है। तो कटने के बाद सभी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और ट्रेविस को बोलने लगते हैं कि तुम्हारे कारण ही आज इसका हाथ कट गया। लेकिन ट्रेविस वहाँ पर देखता है उस वेल्डर को, जिसने उसको ऐसा गला काटने का निशान दिखाया था। लेकिन वो वेल्डर वहाँ पर नहीं होता, वो वहाँ से चला जाता है। ये सब होने के बाद ट्रेविस भी अपनी छुट्टी लेकर आ जाता है और अपने घर चला जाता है। और आकर फिर से वही अपना वेट चेक करने की रूटीन करता है। तो उसका वेट पहले से और कम हो जाता है, जिसको देखकर वो परेशान हो जाता है। लेकिन तभी उसके पास एक नोटिस आया होता है। नोटिस होता है उसके बिजली के बिल का, जो उसने अभी तक नहीं पे किया हुआ। तो वो उसके लिए एक और स्टिकी नोट डालता है, जिसको का पे यूटिलिटीज़, क्योंकि उसको नींद ना आने के कारण उसमें एक और प्रॉब्लम आ जाती है, जिससे क्या होता है वो भूलने की बीमारी हो जाती है। और लेकिन जब वो स्टिकी नोट एक और देखता है तो वहाँ पर एक निशान सा बना होता है जो उसने नहीं डाला। तो वो अपनी जो मकान मालिक होती है उसके पास जाता है पूछने के लिए कि उसके पीछे उसके रूम में कोई आया तो नहीं था जो उसके रूम में ऐसी छेड़खानी कर रहा है। तो इसके बाद एक CFT टीम बैठती है। CFT टीम ये पता करने के लिए बैठती है कि जो कंपनी में एक्सीडेंट हुआ उसका क्या कारण है और उसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। तो इसके लिए वो ट्रेविस को भी अपने पास बुलाती है और उसको पूछती है कि ऐसा क्या हुआ था जो ये एक्सीडेंट हुआ। तो CFT टीम के सामने ट्रेविस अपनी गलती मान लेता है, लेकिन साथ ही कहता है कि ये गलती उसके अकेले की नहीं है। इस गलती का एक जो मेन कारण है वो है इवान, जो कंपनी में वेल्डर का काम कर रहा है। तो ये बात सुनकर उसका मैनेजर और GM हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पर तो कोई इवान नहीं है, और जिसकी जगह पर तुम बोल रहे हो वो तो अभी भी यहाँ पर काम कर रहा है और वो भी वेल्डर का ही काम कर रहा है। तो ये देखकर ट्रेविस फिर से हैरान हो जाता है कि वो इंसान कौन है जो उसको बोल रहा था कि वो इस आदमी की जगह पर जहाँ पर काम कर रहा है। इसके बाद ट्रेविस वहाँ से परेशान होकर अपना रिपोर्ट दर्ज करवा के वहाँ से चला जाता है और जाकर मारिया के पास बैठ जाता है। क्योंकि जब वो मारिया से बात करता है तो उसको बहुत ही सुकून मिलता है और अपनी सभी प्रॉब्लम वो मारिया के साथ शेयर करता है। तभी उसकी नज़र एक तस्वीर पर जाती है जहाँ पर लिखा होता है मदर्स डे के लिए अपनी मदर को सेंड फ्लावर करें। तो वो अब मारिया से पूछता है कि उसके मदर डे पर क्या प्लान है। तो वो बोलती है कि उसके अपने बेटे के साथ वो एक पार्क में जाएगी और उससे पूछती है तो तुम्हारा क्या है। तो वो बोलता है कि उसकी मदर उसकी नहीं है। तो इसके बाद फिर वो टाइम का सीन आता है, वहाँ पर फिर से 1:30 आ रहा है। तो नेक्स्ट सीन में क्या आता है, ट्रेविस अपनी कंपनी में अपनी मशीन पर काम कर रहा होता है। तो वो अपना जो एक दोस्त होता है वो उसको बहुत ही हैरानी से ट्रेविस को देख रहा होता है, और वो मशीन भी दिखाई देती जहाँ पर वो एक्सीडेंट हुआ था, मशीन को बंद कर दिया गया है। उसके सभी जो दोस्त होते हैं वो भी ट्रेविस से दूर हो जाते हैं ये देखकर, क्योंकि वो बहुत ही पागलों जैसी हरकतें कर रहा है और हर एक पर
शक की निगाह से हर एक को देख रहा होता है, तो उसके इस कारण उसके दोस्त भी उससे दूर हो जाते हैं और उसकी अपने दोस्तों के साथ मारपीट हो जाती है और झगड़ा हो जाता है। तो इसके बाद क्या होता है, ट्रेविस वहाँ से चला जाता है और जब जा रहा होता है तो उसको इवान की रेड कलर की कार दिखती है और इसमें इवान भी बैठा होता है। तो वो इवान का पीछा करने के लिए अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और इवान का पीछा करने लगता है। इवान का पीछा करते करते वो जब इवान के पास चला जाता है तो इवान को एकदम अपनी गाड़ी को इवान की गाड़ी के साथ लगाकर उसको बोलता है गाड़ी रोकने के लिए, लेकिन वो नहीं रोकता। तो वो उसको बोलता है कि मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो बोलता है अगर तुमने मुझसे कुछ पूछना है या बात करनी है तो मेरे पीछे पीछे आओ, और ये कहते ही वो गाड़ी को तेज़ भगाकर ले जाता है। तो इसके बाद एक बार का सीन आता है जहाँ पर ट्रेविस अपन बार में बैठा शराब पी रहा होता है। तो तभी वहाँ पर इवान भी आ जाता है और उसको देखकर मुस्कान लग जाता है। ये देखकर ट्रेविस को गुस्सा आ जाता है और वो बोलने लगता है कि वो उसको परेशान क्यों कर रहा है, उसकी ज़िंदगी में उस क्यों दखल अंदाजी कर रहा है। तो ये बोल कर जब इवान उसको बोलता है कि इस सब का कारण तुम हो, मैं नहीं, ये जो कुछ हो रहा है वो तुम कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा। तो इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तो वहाँ पर अपना वॉलेट छोड़ जाता है और उस वॉलेट में उसको कुछ मिलता है ट्रेविस को। तो ट्रेविस उस वॉलेट को जब खोलकर देखता है तो वहाँ पर उसको अपने फ्रेंड के साथ इवान की फ़ोटो देखता है। तो वो जान जाता है इसके पीछे कौन है। तो इसके लिए वो फिर से अपने दोस्त को ही मानने लगता है कि इसके पीछे वो जिम्मेवार है। लेकिन जब वो घर जाता है तो घर जाकर उसको एक और स्टिकी नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है ER। अब ER का वो मतलब ढूंढने लगता है कि इस ER का मतलब क्या हो सकता है। तो वो ये ढूंढने की बजाय उसको फेंक देता है और फिर से टीवी के पास चला जाता है। तो जब वो टीवी के पास जाता है तो उस टीवी को अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है कि कुछ दिन हो गए हैं कि एक इवान नाम का लड़का है, जो इंसान है, आदमी है, वो उसको बहुत ही परेशान कर रहा है, लेकिन वो उसको जान नहीं पा रहा। तो नेक्स्ट डे क्या होता है, वो मदर्स डे पर मारिया के साथ उसके बेटे के साथ घूमने के लिए पार्क में जाता है और आइसक्रीम वगैरह के लिए खाने के लिए आइसक्रीम कॉर्नर पर चले जाता है। तो वहाँ पर वो मारिया और उसके बेटे के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है और उसकी फ़ोटो क्लिक करने लगता है। जब फ़ोटो क्लिक कर रहा होता है तो पीछे झूला जो चलता है, तो उसको फ़ोटो क्लिक करते समय उसको एक देजावू होता है। देजावू में क्या होता है कि बंदे को लगता है कि जो चीज़ अभी हो रही है वो पहले भी उससे हुई है, और जब वो फ़ोटो खींचता है उसको भी ऐसा लगता है ये सीन पहले से उसके साथ हुआ है। तो इसके बाद नेक्स्ट सीन होता है, ट्रेविस और मारिया का लड़का दोनों जा रहे होते हैं एक हॉरर के में जाने के लिए, और उसका नाम होता है रूट 666। ये रूट 666 को जरूर याद रखिएगा। तो इसके बाद जब वो रूट 666 की केव में जाते हैं तो वहाँ पर बहुत ही हॉरर वाली फ़ोटो बनी होती है और वहाँ पर एक एक्सीडेंट का सीन दिखाया होता है जहाँ पर एक बच्चे की लाश पड़ी होती है, और ये देखकर जो बच्चा होता है वो उसको अटैक हो जाता है, उसको मिर्गी का दौरा पड़ जाता है, जिसको उठाकर ट्रेविस वहाँ से गुफा से बाहर भागा आ जाता है। तो जब वो बच्चे को नीचे रखता है तो उसके मुंह से झाग भी आने लगती है, उसकी आंखें भी चढ़ जाती हैं, और उसकी जो माँ आती है वो उसको ठीक करने के लिए उसकी मुंह सांसों को दोबारा से चला देती है, उसको दवाई वगैरह देकर। तो नेक्स्ट सीन में क्या होता है, ट्रेविस मारिया के घर में बैठा होता है और वहाँ पर भी जब टाइम दिखाता है तो टाइम का वही सेम टाइम होता है 1:30। तो इसके बाद वो ट्रेविस और मारिया दोनों अपने रूम में बैठे होते हैं और आराम से बातें कर रहे होते हैं। तो वो ट्रेविस अब उस मारिया के फ्रिज पर के पास जाता है जहाँ पर लिखा होता है हैप्पी मदर्स डे, और उसके साथ ही एक और मदर्स डे जहाँ लिखा होता है उसकी जगह पर उसको एक सिंबल दिखाने लगता है लड़के और उसके बेटे का। तो वो देखकर वो दोबारा अपने घर में जाता है और एक स्टिकी नोट को ढूंढने लगता है। तो जब स्टिकी नोट में जाता है तो वहाँ पर वो ER लिखा होता है, लेकिन उसके ऊपर वो MOTH लिख देता है, जिसका मतलब बनता है मदर। तो उसको लगता है कि इसके पीछे मारिया का भी हाथ हो सकता है उसको परेशान करने के लिए। तो ये करते हुए वो अपनी पुरानी डायरी वो निकाल लेता है जहाँ पर एल्बम होती है उसकी अपनी माँ के साथ, जहाँ पर वो सेम उसी जगह पर फ़ोटो होती है। तो नेक्स्ट डे क्या होता है, जिसका हाथ कटा होता है वो उस कंपनी में आता है। तो ट्रेविस उसके पास जाता है, उससे माफ़ी मांगने लगता है कि जो कुछ हुआ है उसका उसे बहुत ही दुख है। तो इसके बाद क्या होता है, वो अब दोबारा वहाँ पर मशीन में अपनी मशीन की सेटिंग करने लगता है, उसमें उसका हाथ
फंस जाता है और वो मदद के लिए चिल्लाने लगता है। उसको डर लगने लगता है कहीं उसका हाथ भी अपने फ्रेंड के हाथ की तरह उस मशीन में ना आ जाए और कट ना जाए। लेकिन किसी न किसी तरीके से वो मशीन को बंद करने की कोशिश करने लगता है और किसी न किसी तरीके से वो मशीन को बंद कर देता है अपने दोस्तों की मदद से। तो जब वो वहाँ से उसका हाथ निकल जाता है, वो सभी को बोल ऊंचा ऊंचा बोलने लगता है और उसको बोलता है कि जो सभी उसको मारना चाहते हैं और उसका हाथ भी काटना चाहते हैं। तो ये देखकर मैनेजर को भी वो बोलने लगता है और मैनेजर उससे गुस्सा हो जाता है और उसको वहाँ से निकाल देता है। तो वहाँ कंपनी से वापस आकर वो सीधा टीवी के जाता है जो प्रोस्टिट्यूट होती है, और उसको देखता है कि उसको मार पीट के उसके चेहरे पर निशान होते हैं। तो वो उसको बोलती है ये उसके काम का ही हिस्सा होता है। उसको कई बार उसके जो कस्टमर होते हैं उसको मार कर भी चले जाते हैं। तो उसके बाद जब वो टाइम स्पेंड करके बैठे होते हैं, तो आराम कर रहे होते हैं, तो जो टीवी होती है ट्रेविस को बोलती है वो उससे प्यार करती है और उसके साथ शादी करना चाहती है। तो लेकिन ट्रेविस जब घर जाता है तो घर जाकर उसको एक अजीब सी स्मेल आती है। तो वो जहाँ पर जाकर देखता है तो उसके जो फ्रिज होता है, फ्रिज में से एक खून की बहुत ही बड़ी धार से निकली होती है, बहुत ही खून हुआ होता है। तो वो डर जाता है और हैरान हो जाता है। तो उस फ्रिज को खोलने के लिए जाता है, लेकिन जब उसके पास जाता है तो उसको उसके ऊपर भी एक और स्टिकी नोट लिखा होता है, लेकिन इस बार स्टिकी नोट पे ऊपर मदर की जगह ILER होता है और वो उसको IL को मिलर बना देता है। और उसको लगता है इस सभी स्टिकी नोट और जो उसके साथ अभी बुरा हो रहा है, अचानक से ऐसा कुछ हो रहा है, तो उसकी को मिलर का हाथ लगता है। तो वो मिलर के पास जाता है, उसको बोलता है कि जो कुछ हुआ था वो गलती थी, लेकिन अब वो उसको जानबूझकर उसको परेशान कर रहा है। तो इसके लिए मिलर उसको पीटने लगता है और बोलता है वो उसके घर से चले जाए, उसके साथ कोई मतलब नहीं है। तो जब वो उस मिलर के घर से बाहर निकलता है तो उसको फिर से इवान की एक गाड़ी दिखाई देती है और इवान भी उसको दिखाई देता है उसकी तरफ, जो मुस्कुरा रहा होता है। तो ऐसा करने के बाद वो इवान को पीछा करने के लिए अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और बैठे बैठे वहाँ पर जब पीछा कर रहा होता है उस गाड़ी का नंबर भी नोट कर लेता है। गाड़ी का नंबर नोट करके वो सीधा RTO दफ्तर में चला जाता है, जहाँ पर उस गाड़ी का नंबर दिखाकर वो बोलता है कि ये उसके दोस्त की गाड़ी का नंबर है, लेकिन उसका एड्रेस उसको नहीं पता। तो इसके लिए वो जो उसका वो इंसान होता है बोलता है जब तक उसका किसी के साथ एक्सीडेंट नहीं हो जाता तो उसका एड्रेस नहीं बताता। इसलिए जो ट्रेविस होता है नकली एक्सीडेंट करवा लेता है और करवाने के बाद सीधा पुलिस स्टेशन जाता है ऐसे ही जख्मी हालत में, और पुलिस स्टेशन जाकर बोलता है कि एक गाड़ी ने उसको ठोककर वो वहाँ से भाग गया और हिट एंड रन का केस करने के लिए वो फार्म भरता है ताकि किसी तरीके से वो उसका एड्रेस ढूंढ ले। इसके बाद जब ऑफिसर आता है तो उसको पूछता है कि वो श्योर है कि यही नंबर है, क्योंकि जो उसने नंबर लिखाया होता है वो नंबर किसी और का नहीं उसी की गाड़ी का होता है और जो नंबर होता है वो उसी के नाम पर रजिस्टर्ड होता है। यह सुनकर ट्रेविस वहाँ से भाग जाता है और वो उसके पीछे पुलिस वाले लग जाते हैं, उसके पीछे 2 अफसर लग जाते हैं उसको पकड़ने के लिए कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है, नकली रिपोर्ट क्यों लिखाना चाहता है। तो इसके बाद वो भागते भागते एक मेट्रो स्टेशन में चले जाते हैं। मेट्रो स्टेशन में वो सीवरेज की पाइपलाइन के हेल्प से वहाँ से भाग जाता है और भागते भागते टीवी के कमरे में चला जाता है और वहाँ पर गिर जाता है। गिरने के बाद क्या होता है, वो बेहोश हो जाता है और टीवी उसको किसी न किसी तरीके से अपने रूम में ले जाती है और उसको नहलाने के लिए पानी में रख देती है। इसके बाद ट्रेविस पानी में जब नहा रहा होता है तो टीवी के साथ बातें करने लगता है। बातें करते करते वो जब अपने रूम में चला जाता है तो वहाँ पर उसको एक फ़ोटो दिखाई देती है, और ये फ़ोटो कोई और नहीं वही फ़ोटो होती है जो उसको इवान के वॉलेट में दिखाई देती है, और इसमें इवान भी होता है। तो ये देखकर वो टीवी को पूछने लगता है कि वो इस आदमी को कैसे जानता है, लेकिन टीवी उसको बोलती है कि किस आदमी की बात कर रहा है, क्योंकि उस फ़ोटो में और कोई नहीं तुम ही हो। तो वो बोलता है तुम मुझे पागल बना रही हो, और इसके साथ वो उसके साथ झगड़ा करने लगता है। लेकिन टीवी उससे डर जाती है, डर के उसको बोलती है कि तुम पागल हो गए हो, लेकिन वो बोलती है पागल मैं नहीं, पागल तुम हो और तुम मुझे भी बनाने की कोशिश कर रही हो। तो इसके साथ वो उसको बुरा भला बोलने लगता है, उसके काम के लिए भी बोलने लगता है। तो ये सुनकर टीवी जो होती है वो गुस्सा हो जाती है और उसको अपने कमरे से बाहर निकाल देती है और दोबारा कभी ना आने की भी बात करती है। तो इसके बाद नेक्स्ट सीन क्या आता है, उसमें ट्रेविस उसी एयरपोर्ट में गया होता है कॉफ़ी पीने के लिए मारिया के पास,
लेकिन वहाँ पर मारिया नहीं होती, उसकी जगह एक अधेड़ उम्र की एक औरत होती है। तो ट्रेविस उसको पूछता है कि जहाँ पर जो पहले मारिया काम करती थी वो मारिया कहाँ गई। तो इसके बाद जब वो वेट्रेस होती है वो पूछती है मारिया कौन है। तो ट्रेविस बोलता है वही जिसके पास आकर मैं रोज़ कॉफ़ी पीता हूँ। तो वो बोलती है वहाँ पर मारिया कोई नहीं काम करती, रोज़ वो उसी के पास आकर कॉफ़ी पीता है। तो ये देखकर ट्रेविस वहाँ से बहुत ही परेशान हो जाता है और वहाँ पर वो बहुत ही तेज़ आवाज़ में बोलने लगता है, सभी उसको पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके बाद क्या होता है, वो वहाँ से गाड़ी लेकर भाग जाता है और भागते भागते उसको इवान की गाड़ी दिखाई देती है। तो इवान की जब गाड़ी उसके सामने से गुजरती है तो अपने एक मिनी ट्रक को इवान की गाड़ी के पीछे लगा लेता है। और जैसे जैसे वो पीछा करता है तो देखता है वो गाड़ी उसी के घर के रास्ते पर जा रही है। और इसके बाद वो गाड़ी उसी के घर के सामने रुक जाती है। तो वो ये सब कुछ ट्रेविस देख रहा होता है तो देखता है इवान के साथ मारिया का बेटा भी होता है। ये देखकर ट्रेविस बिल्कुल हैरान हो जाता है कि इवान के साथ मारिया का बेटा क्या कर रहा है। तो इसके लिए वो उसके पीछे अपने घर में जाता है। तो वहाँ पर देखता है कि इवान शीशे के सामने खड़ा होता है और अपनी दाढ़ी को बना रहा होता है। तो वो इवान से पूछता है कि मारिया का बेटा कहाँ है और तुम उसके साथ क्या करोगे। तो ये देखकर इवान उसको कुछ नहीं बोलता और उसके साथ हाथापाई हो जाती है। और इसी झगड़े में इवान को वो ट्रेविस मार देता है, उसका गला काट देता है। तो नेक्स्ट सीन में क्या होता है, वहाँ पर वो एक फ्रिज में अपनी फ्रिज के पास जाता है। तो वो उसको खोल के देखता है तो उसके बीच बहुत सी मछलियाँ कटी हुई होती हैं जिसका खून बाहर निकला होता है। ये देखकर उसको याद आने लगता है कि जो फ़ोटो उसने देखी थी इवान के वॉलेट में वो उसी की होती है और वो अपने दोस्त के साथ मछलियाँ पकड़ने गया होता है। लेकिन अभी इवान की लाश उसके सामने पड़ी होती है। तो वो लाश को उठाकर नदी में फेंकने जाता है जहाँ पर हमारी स्टोरी शुरू हुई थी। और जो इंसान उसको देखने लगता है वो और कोई नहीं इवान ही होता है। तो इसके बाद जो फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है और मूवी अपनी प्रेजेंट टाइम में आती है जहाँ पर लिखा होता है हु आर यू। लेकिन इसके बाद क्या होता है, वो हु आर यू के बाद वहाँ पर इवान उसको घर में भी दिखाई देता है और उसको इवान याद दिलाता है कि वो 1 साल पहले अपनी ही ऐसी ही गाड़ी में जा रहा होता है और तब टाइम भी 1:30 हुआ होता है। और 1:30 पे जो टाइम होता है उसी टाइम एक बच्चा उसकी गाड़ी के सामने आ जाता है और उस बच्चा उसकी गाड़ी से टकरा जाता है और उसकी गाड़ी में रूट 66 का टैग भी लगता होता है। और जब ये बच्चा उसके साथ गाड़ी टकराया तो वो मर जाता है। तो इवान उसको देखता है और वहाँ से भाग जाता है। तो ये सब कुछ जो चल रहा होता है उसके ही अपने दिमाग की ही गेम होती है, दिमाग ही उसके सामने ये सीन क्रिएट करता है। और जो गाड़ी का नंबर वो बताता था कि ये गाड़ी उस वाला उसको परेशान कर उसी की गाड़ी होती है। तो इसके बाद जब उसको सब कुछ याद आ जाता है तो वो रोने लगता है और खुद को गालियाँ देने लगता है। इसके बाद जब वो स्टिकी नोट को भी ढूंढता है तो वहाँ पर उसका किलर बर्ड बना हुआ होता है। तब उसको सारा गेम समझ में आता है कि जो इवान होता है वो और कोई नहीं, उसी की आत्मा उसके सामने आती है, उसका ही दिल होता है जो उसको बार बार उसके किए हुए जुर्म का उसको याद दिलाता है और वो जिस जुर्म से भागता है। तो इसके बाद वो इवान उसको गुड बाय बोल देता है जब वो खुद को पुलिस के सामने पेश कर देता है हिट एंड रन केस के कि उसके कारण एक बच्चे की मौत हुई होती है। तो जब वो पुलिस के सामने खुद को पेश कर देता है तो पुलिस के ऑफिसर उसको जेल में डाल देते हैं और उसको पूछते अगर किसी रीत की जरूरत हो तो बताए। तो वो बोलता है उसको और कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ सोना चाहता है और अच्छी तरह से सो जाता है। ऐसे सोता है जैसे उसके दिल से बहुत ही बड़ा बोझ उतर गया हो। ये सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि वो हिट एंड रन करके वहाँ से भाग जाता है, लेकिन उसके दिल में उसको लगता है कि इसके लिए जिम्मेवार खुद है और इसलिए उसको इतनी मेंटली प्रॉब्लम होती है और उसका दिल ही एक नया इंसान उसके दिमाग से उसके सामने पैदा कर देता है जो उसको ऐसे मोमेंट तैयार करता है जिसको उसको दोबारा से ज़्यादा उसने क्या किया और उसने जो किया है उसका वो खुद से प्रायश्चित करे। तो वैसे ये मूवी का दी एंड हो जाता है। थैंक यू। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो भी कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपके सजेशन पर जरूर गौर करूँगा। थैंक यू।